मीरपुर के एक गांव में एक बुद्धू नाम का शख्स रहता था। बुद्धू के वालिदैन नहीं थे। कम अक्ल होने की वजह से गांव वाले उसको बुद्धू के नाम से बुलाते थे। बुद्धू अमजद की दुकान पर चाय का काम करता था। एक रोज बुद्धू चाय वाली दुकान पर बर्तन साफ कर रहा था कि उसका मालिक अमजद आया। अमजद ने शौकत के बारे में पूछा कि वो अभी आया कि नहीं। बुद्धू ने कहा कि नहीं मालिक, वो अभी तक नहीं आया। अमजद गुस्सा होने लगा कि आज अभी तक वो क्यों नहीं आया। आज चाय का सामान कहाँ से लेंगे? खास किस्म की चाय पत्ती तो वहीं से मिलती है। बुद्धू ने पूछा कि मालिक वो कहाँ से मिलती है? अमजद ने बताया कि वहीं से जहाँ 3 रास्ते गुजरते हैं, वहाँ से सिर्फ शौकत ही गुजर सकता है। बुद्धू ने कहा कि मालिक वहाँ पर कोई और क्यों नहीं जा सकता? अमजद ने कहा तुम बुद्धू ही रहना, वहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक कांटों से भरा, एक आग से भरा और एक नदी की तरफ जाता है, और शौकत हमेशा सीधे रास्ते को चुनता है। तुम बस बुद्धू ही रहना। अमजद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शौकत आ जाता है। वो भागता हुआ अपने मालिक अमजद के पास जाता है और उसे बुला कर लाता है। अमजद ने बुद्धू को हुक्म दिया कि 2 अच्छी सी कड़क चाय पत्ती ले आओ। खुद वो शौकत के पास बैठकर बातें करने लगता है। शौकत ने पूछा कि बताइए कितना माल लेकर आना है? अमजद बोला कि शौकत तुम्हारी वजह से दूर दूर तक हमारी चाय पीने लोग गांव से आते हैं। उसने बोला ये कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल का काम है उन रास्तों को पार करके लेकर आना। अमजद बोला ठीक है, लेकिन ये पता किसी को मत बताना कि तुम चाय पत्ती कहाँ से लेकर आते हो। शौकत बोला ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी 5,000 रुपये चाहिए। अमजद बोला इतने पैसे क्यों? शौकत बोला क्यों नहीं दे सकते, मैं अपनी जान को हथेली पर लेकर जाता हूँ। अमजद बोला वो बात ठीक है, लेकिन इतने पैसे अभी तुम्हें कहाँ से लाऊंगा? शौकत बोला ठीक है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। अमजद बोला कि तुम चाहे मेरा काम करो या ना करो, मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता, इतना तो मैं महीने में भी मुनाफा नहीं कमाता। शौकत कुछ देर बहस करने के बाद वहाँ से चला गया। पीछे खड़ा ये सब बातें बुद्धू सुन रहा था। उसने अपने मालिक से कहा कि मैं चाय पत्ती लेकर आता हूँ। मालिक बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम सिर्फ चाय बनाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुद्धू ने कहा कि मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। अमजद बोला चुप करके अपना काम करो, तुम्हें याद नहीं कहावत, जिसका काम उसी को साझे, इसीलिए मैं अपने कारोबार को नुकसान में नहीं डाल सकता। बुद्धू ने जब अपने मालिक को परेशान देखा तो उसने दिल में सोच ही लिया कि मैं चाय पत्ती लेने ज़रूर जाऊंगा, मैं अपने मालिक को इस तरह उदास नहीं देख सकता। बुद्धू दुकान को वहीं छोड़ता उन 3 रास्तों की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर 3 रास्ते निकलते हैं। वो परेशान हो गया। सीधा रास्ता नदी की तरफ होकर जाता है, दूसरे रास्ते पर आग ही आग जल रही है, तीसरे रास्ते पर कोयले और कांटे हैं। वो समझ ना सका। बुद्धू वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगा कि वो वापस चला जाए, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं, वो अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता, वो अपने मालिक को परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए वो इन 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनकर ज़रूर जाएगा और अपने मालिक के लिए चाय पत्ती लाएगा। बुद्धू ने सीधा रास्ता इख्तियार किया और खुदा का नाम लेकर नदी में उतर गया। बुद्धू अभी ये सोच ही रहा था कि नदी में एक जादुई रास्ता बन गया। बुद्धू ने जब देखा तो वो उस रास्ते पर चलने लगा और नदी की ओर चला गया। वापसी पर चाय पत्ती जब वो लेकर आ रहा था तो नदी में से एक अजीब आवाज आई, बुद्धू तुम रोज आओगे ना? बुद्धू डर गया और पूछने लगा कौन हो तुम? मैं जादुई रास्ता हूँ, मैंने तुम पर रहम करके तुम्हारी मदद की, अब तुम यहाँ रोज आओगे ना? बुद्धू ने जादुई रास्ते का शुक्रिया अदा किया और वहाँ रोज आने की हामी भर के वापिस आ गया। दूसरी तरफ अमजद गुस्से में भरा उसका इंतजार कर रहा था। उसने बुद्धू को जब आते हुए देखा तो उसकी खूब पिटाई की और उससे बोला कि तुम बिना पूछे
कहाँ चले गए थे। बुद्धू चुपचाप मार खाता रहा और बोला, मालिक मैं जादुई रास्तों से आपके लिए खास चाय पत्ती लेने गया था। उसने पत्तियां अपने मालिक को दी। अमजद ये देखकर हैरान रह गया और रोने लगा। उसने अपनी गलती का एहसास किया और बुद्धू को अपने गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। शौकत ने ज्यादा पैसों के लालच में आकर अपने रिज़्क को गंवा दिया था। अब वो बुद्धू पर नजर रखने लगा था। एक दिन उसने बुद्धू को रास्ते में पकड़ ही लिया और उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? नदी में डूबकर मर जाओगे। बुद्धू बोला, नहीं, ये एक जादुई रास्ता है और मैं यहाँ से रोज चाय पत्ती लेकर आता हूँ। शौकत बोला, वाह, तुम तो बहुत सयाने निकले हो, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। उसने बुद्धू को दरख्त के साथ रस्सी से बांध दिया और बोला, अब तुम यहीं रुको, कोई जंगली जानवर आएगा और वो तुम्हें खा जाएगा। ये कहता हुआ शौकत नदी की ओर चला। जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, पानी ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। तीनों रास्ते आपस में मिल गए और वो आग और कोयले में जलने लगा और कुछ ही देर बाद शौकत की मौत हो गई। तीनों जादुई रास्तों से अब आवाज आने लगी, हम तीनों ही जादुई रास्ते हैं। हमारा गलत इस्तेमाल करने वाले का यही इंजाम होता है। हम सिर्फ भोले भाले लोगों पर रहम करते हैं। आओ बुद्धू, तुम चाय की पत्ती ले जाओ और ये दो मटके भी साथ ले जाओ। बुद्धू खुशी खुशी दोनों मटके उठाता अपने मालिक के पास आता है और उसे सारी दास्तान सुनाता है। कुछ ही हफ्तों में बुद्धू और अमजद ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अब बुद्धू की शादी भी हो गई थी। बुद्धू आज भी चाय पत्ती लेने उन्हीं 3 जादुई रास्तों की तरफ जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।